कहानी की शुरुआत होती है इस लड़के से जिसका नाम है इनुयाशा एंड वो हाफ डीमन है। इनुयाशा उस घर में घुस रहा था उस क्रिस्टल को चोरी करने के लिए एंड वो चोरी करके कहता है कि ये तो बड़ा ही आसान काम था, अब मैं इस क्रिस्टल बॉल की मदद से हाफ से फुल डीमन बन जाऊंगा। एंड जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है तभी साइड से उसको कीकियो आके इनुयाशा के हाथ पे एरो मार देती है। एंड इनुयाशा कहता है कीकियो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एंड उसके हाथ से वो क्रिस्टल बॉल वाला जेवल भी गिर जाता है एंड वो मर गया था। देन कीकियो के बॉडी से ब्लड आने लगता है एंड वो अपने बहन को ये जेवल देके कहती है कि ये किसी डीमन के हाथ नहीं पड़ना चाहिए और जब तुम मेरे बॉडी का अंतिम संस्कार करोगे तो मेरे साथ ही इस क्रिस्टल बॉल को डिस्ट्रॉय कर देना। देन कीकियो भी मर जाती। सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न जापान में जहाँ कागोमे के दादा उसको क्रिस्टल बॉल दिखाते हैं एंड कहते हैं कि ये काफी पुराना जमाने की है एंड बहुत रेयर है। तभी कागोमे पूछती है कि आपको मालूम है कल क्या है। देन उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट भी लाया जो कि एक एंशिएंट कोडाइल के हाथ जैसा लग रहा था। बट कागोमे को ये गिफ्ट पसंद नहीं आता और वो अपने पेट पोयो को ये गिफ्ट दे देती है। देन सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ कागोमे स्कूल जा रही थी एंड अपने छोटे भाई छोटा से कह रही थी कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। देन वो कहता है कि पोयो कहीं चले गई है लेकिन वहाँ अंधेरा है इसीलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा। बट कागोमे कहती है कि तुम चिंता मत करो मैं पोयो को लाती हूँ। एंड जैसे ही कागोमे उधर पोयो को ढूंढती है तो पोयो मिल जाती है। बट कागोमे को कोई पीछे से आके उस वेल में खींच लेता है यानी कि कुएं में खींच लेता है। एंड जैसे ही कागोमे उस कुएं में जाती है तो वहाँ अजीब सी सेंटीपीड वाली डीमन कुएं में उसे क्रिस्टल बॉल को मांग रही। बट कागोमे कहती है मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है। एंड जैसे ही वो डीमन को थोड़ा साइड होकर धक्का मार के जाती है उसके हाथ से कुछ लाइट निकलता है एंड डीमन चली जाती है। बट कागोमे नीचे कुएं में गिर गई एंड जैसे ही वो पेड़ चढ़ चढ़ के ऊपर आती है वो किसी और ही जगह आ गई थी एंड अपने छोटे भाई और अपने पेट को बुलाने लगी है। बट वहाँ कोई नहीं था तो वो आगे जाती है एंड वहाँ उसे इनुयाशा दिख जो अभी भी वैसे ही पड़ा कागोमे जाके उसके कान को टच करती है। बट कुछ देर के बाद कागोमे को वहाँ के गाँव वाले आके घेर लेते हैं एंड उसको पकड़ लेते हैं एंड उनको लग रहा था कि ये कोई दूसरे विलेज की स्पाई है। बट विलेज की चीफ कहती है कि हमारा विलेज में ऐसा क्या ही है जो कि स्पाई होने लायक। एंड जब वो उस लड़की को ध्यान से देखती है तो उसको कीकियो की याद आ जाती है। तभी वो औरत कागोमे को अपने घर ले जाती है एंड वहाँ उसको खाना वगैरह खिलाती है एंड अपने ही मन में सोचती है कि उसकी बहन कीकियो को मरे हुए 50 साल हो गए एंड ये लड़की बिल्कुल कीकियो जैसी ही दिखती है। तभी उस गाँव में फिर से वही सेंटीपीड वाला डीमन विलेज पर अटैक करना शुरू कर देती है एंड वो सेंटीपीड डीमन कागोमे से वही जेवल मांग रही थी। एंड सुन के वो औरत कागोमे से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वो क्रिस्टल बॉल वाला जेवल है। बट कागोमे मना कर देती है एंड वो सेंटीपीड सभी पे हमला करने लगी एंड विलेजर्स भी अटैक कर रहे थे बट वो सेंटीपीड को उन अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। देन औरत कहती है कि हमें कोई सूखा कुआं ढूंढना पड़ेगा जिससे कि ये डीमन मारा जा सकता है। देन कागोमे कहती है कि जब वो आ रही थी तब वहाँ एक सूखा कुआं था से भागने लगती है। देन सेंटीपीड भी उसका पीछा करता है एंड कागोमे भागते भागते उसे सूखे कुएं के पास चली गई थी। एंड सीन शिफ्ट होता है इनुयाशा पे जो कहता है कि ये औरा तो सेम वैसे ही फील हो रहा है जैसे कीकियो मेरे आसपास हो। इन कागोमे को दिखाया जाता है जो कुएं के पास आ गई बट डीमन उस पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से कागोमे सीधा जाके इनुयाशा के पास गिरती है एंड वो कहता है तुम कीकियो हो ना। लेकिन कागोमे मना कर देती है कि वो कोई कीकियो नहीं है एंड वो किसी कीकियो को जानती नहीं है। देन इनुयाशा कागोमे से कहता है कि तुम अपने पावर्स यूज करके इस डीमन को मार दो। एंड जैसे वो डीमन इन पे अटैक करने आता है तो कागोमे अपने हाथ उठाती है जहाँ से कुछ लाइट निकलता है एंड उसे सेंटीपीड के हाथ कट जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है इस औरत जहाँ वो कह रही थी कि इसका मतलब यही वो लड़की है जिसके पास जेवल है। एंड इनुयाशा भी कहता है कि ओ तो इसके पास ये वो क्रिस्टल बॉल। बट देन कागोमे के पेट में कुछ बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है एंड जैसे ही वो डीमन कागोमे को मारती है तो वो सीधा ऊपर जाती है एंड जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल बाहर निकलता है तो वो डीमन उसको खा लेती है एंड वो खाते ही वो इमोर्टल एंड पावरफुल बन जाती है। फिर इनुयाशा कागोमे से कहती है वो उसके एरो को निकाल दे, अगर वो ऐसा करेगी तो इनुयाशा सबको बचा लेगा। बट साइड से औरत मना कर रही थी कि कागोमे ऐसा ना करे वरना ये इनुयाशा ही विलेज को बर्बाद कर देगा। बट इनुयाशा कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो ये डीमन वैसे भी तुम पे अटैक कर देगा। तो जल्दबाजी में कागोमे इनुयाशा के उस एरो को निकाल देती है एंड देख के औरत भी शॉक हो जाती है एंड कहती है कि एरो तो सिर्फ मेरी बहन ही निकाल सकती थी, उसके अलावा इसको कोई और नहीं निकाल सकता था। इनुयाशा भी उस डीमन को मार देता है। बट वो ओल्ड लेडी कागोमे से कहती है कि वो जाके क्रिस्टल बॉल निकाल ले वरना है वापस रिग्रो कर लेगा। ओल्ड लेडी ही जाके बॉल को निकाल लेती है एंड कागोमे को देती है। तभी साइड से इनुयाशा कहता है अभी तो मैं फ्री हो गया हूँ मुन्ना, चल वो क्रिस्टल बॉल ला मुझे दे दे वापस। एंड कागोमे कहती है कि मैंने तो तुझे राम समझा था, तू तो रावण निकला। एनीवेज फिर पीछे से बहुत सारे गाँव वाले भी आ जाते एंड वो ओल्ड लेडी कागोमे से कहती है कि ये जेवल से डीमंस का पावर बढ़ जाता है तो ये एक कर से कम नहीं है। बट इनुयाशा कहता है मुझे वो लड़की पसंद नहीं जिनके सेंट से मेरा दिमाग खराब होते ही इनुयाशा कागोमे पे अटैक कर देता है अपने पंजों से एंड कहता है इस बार तो मिस हो गया बट अगली बार मिस नहीं होगा, अगली बार मैं तुम्हें बीच में से काट दूंगा। एंड पीछे से विलेजर्स भी उस पे अटैक करने लगते हैं तो वहाँ से पेड़ गिराने लगता है एंड एक पेड़ पे खड़े होके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस इडियट सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर
जैसा हूँ। एंड फिर से वो कागोमे के पीछे पड़ जाता है एंड उससे पंजा मार के नीचे गिरा देता है एंड जेवल भी नीचे गिर जाता है। एंड जैसे ही इनुयाशा को क्रिस्टल जेवल लेने जाता है तभी वो ओल्ड लेडी कुछ मैजिक करती है एंड इनुयाशा के सर के आसपास कुछ सर्किल जैसा बन जाता है। तभी पीछे से ओल्ड लेडी कागोमे से कहती है, तुम कुछ ऐसा कहो जिससे को अपने कंट्रोल में लाना। जैसे कि तुमने मंकी किंग मूवी में वो मॉन्क देखा होगा जो कि मंकी किंग को कंट्रोल करता है एक रिंग पहना के, वो कुछ चांस पड़ता है जिससे कि मंकी किंग को पेन होता है, वैसे इसमें भी ऐसा ही है। एंड ओल्ड लेडी कागोमे से कहती है कि तुम कुछ ऐसे वर्ड जिससे कि ये इनुयाशा हमारे कंट्रोल में आ जाए। कागोमे काफी सोचती है बट उसको कुछ याद नहीं आता एंड वो बस एक वर्ड कहती है, सिट। एंड सीन शिफ्ट होता है इनुयाशा पे जो कि जेवल लेने जा रहा था बट वो एकदम से नीचे बैठ जाता है एंड उस सर्कल वाले जेवल को निकालने का ट्राई करता बट वो निकलता नहीं। एंड ओल्ड लेडी फिर से कागोमे से कहती है वो वर्ड बोलो एंड जैसे ही कागोमे सिट बोलती है इस बार तो इनुयाशा ब्रिज से नीचे पानी में ही गिर जाता है। एंड अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी विलेजर्स अपने घर रिपेयर कर रहे थे जो कि टूट गए थे। एंड सीन शिफ्ट होता है कागोमे एंड ओल्ड लेडी पे जहाँ वो ओल्ड लेडी कहती है कि ये जेवल सिर्फ डीमंस को ही नहीं बल्कि कुछ लालची लोगों को भी चाहिए जिनके बस पावर से सबको कंट्रोल करना है। देन कागोमे कहती है कि वो सब तो ठीक है बट ये इनुयाशा यहाँ पे क्या कर रहा है। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड यार। इनुयाशा ज्यादा कुछ नहीं बस उनको बोलता है कि मुझे जेवल दे दो बट कागोमे कहती है तुम इतने स्ट्रांग हो फिर भी तुम्हें ये जेवल क्यों चाहिए। ओल्ड लेडी कहती है कि ये हाफ डीमन है इसीलिए अगर वो जेवल ले ले तो फुल डीमन बन जाएगा। एंड वो ओल्ड लेडी कागोमे से कहती है कि उसको जेवल को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। एंड जैसे ही कागोमे बाहर विलेज में जाती है उसको सब किकियो का रीइंकार्नेशन समझ रहे थे एंड उसको बहुत सारा फूड दे देते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है इनुयाशा पे जो कि थोड़ा सा सैड दिख रहा था जब उसको पता चला कि किकियो उसी दिन मर गई थी जब उसने इनुयाशा को आरो मारा था। बट पीछे से कागोमे कुछ फूड देती है एंड इनुयाशा को कहती है कि चलो ये फूड खाते हैं। देन वहाँ वो कुछ बातें करते हैं एंड रात को सीन शिफ्ट होता है कागोमे पे जहाँ वो कह रही थी कि कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने घर जाने के लिए। देन अगले दिन वो सुबह उठ के वही कुएं के पास जाने लगती है एंड सीन शिफ्ट होता है ओल्ड लेडी पे जो कहती है कि पता है कागोमे चली गई है और उसको मैंने बताया ही नहीं कि वो जेवल के पीछे बहुत इवल उसके पीछे पड़ सकते हैं। एंड ये सब इनुयाशा सुन रहा था। देन सीन शिफ्ट होता है कागोमे पे जो कि कुएं में जा रही थी बट कुछ लोग उस पे अटैक कर देते हैं एंड उसको उनके कैंप में ले जाते हैं जहाँ उनका बॉस कागोमे से जेवल मांग रहा था एंड उस पे अटैक करता है बट उसके सारे अटैक वो इधर उधर कर रहा था एंड कागोमे वहाँ से भाग रही थी एंड वहाँ वो बॉस उनके ही आदमियों को मार दे रहा था। एंड सीन शिफ्ट होता है इनुयाशा पे जो कि कागोमे को ढूंढ रहा था कि ये पागल लड़की आखिर गई कहाँ मेरा जेवल के साथ। एंड सीन शिफ्ट होता है कागोमे पे जो कि एनिमी को ही बचा रही थी एंड कहती है अगर तुम्हारे बॉस को ये जेवल ही चाहिए तो मैं इसे साइड में फेंक देती एंड उस जेवल को बाहर फेंक देती है। एंड उसके जो कुछ आदमी थे बॉस के वो लोग एग्जिट के लिए पीछे वॉल तोड़ रहे थे एंड वो बॉस तो अलग ही गंजेड़ी था वो जेवल को छोड़ के कागोमे पे ही अटैक करने लगता है बट साइड से इनुयाशा आके 2-3 पंच मार के इस बंदे को खत्म कर देता है। एंड वो कागोमे से पूछता है कि मेरा जेवल सेफ है ना बट वो कुछ नहीं कहता। इससे पहले कि वो बोले बॉस फिर से उड़ जाता है एंड उसका ड्रेस नीचे गिर जाता है जहाँ उसके हार्ट में एक अजीब सा 3 आंखों वाला क्रो था। एंड इनुयाशा कहता है कि ये क्रो वाला डीमन ऐसे ही लोगों के बॉडी को नेस्ट बना लेता है। एंड जैसे इनुयाशा उस बॉस को मारता है तो उसके हार्ट से वो क्रो निकल जाता है एंड घर के बाहर ही जेवल पड़ा था उसको उठा के ले जाता है। एंड इनुयाशा कहता है कि उसके चोच में वो जेवल कैसे आया। इन कागोमे मैंने तुम्हें कब बोला था कि जेवल मेरे पास है। एंड इनुयाशा कहता है कि ये पागल औरत भाग। एंड इनुयाशा कागोमे को भगा के ले जाता है एंड साइड में उसको बो एंड एरो मिलता है तो इनुयाशा कागोमे को अपने पीठ पे बिठा लेता है एंड वहाँ से उस क्रो का पीछा करने लगता है एंड वो क्रो उस जेवल को निगल लेता है। देन कागोमे उसे मारने का ट्राई करता है एरो उस क्रो को नहीं लगा। क्रो ने भी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया एंड वो विलेज से एक बच्चे को उठा के ले जाता है एंड इनुयाशा उस पे अटैक करके उसको खत्म कर देता है एंड उसका जेवल ढूंढने लगता है बट वो बच्चा पानी में गिर गया था तो कागोमे पानी में जंप कर एंड उस बच्चे को ले आती है। इनुयाशा कागोमे से जेवल के बारे में पूछता है बट वो कुछ नहीं बता। देन वो डीमन क्रो फिर रीग्रो होने लगता है तो कागोमे अपने बो और एरो से उस डीमन को खत्म कर देती है एंड वो एरो क्रिस्टल को भी लग जाता है एंड वो एक जोरदार लाइटनिंग के साथ ब्रेक हो जाता है। देन ओल्ड लेडी कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ एंड सीन शिफ्ट होता है इनुयाशा और कागोमे जहाँ वो दोनों मिलकर जेवल ढूंढ रहे थे एंड वहीं से तो क्रो फिर से उन पे आके अटैक करने लगता है बट इनुयाशा अपने अटैक से उसको खत्म कर देता है। एंड कागोमे कहती है कहीं ये वही तो नहीं। तो इनुयाशा कहता है कि वही तो नहीं मतलब क्या। तो वो कहती है जेवल, कहीं ये जेवल का टुकड़ा तो नहीं। एंड सीन दिखाया जाता है जेवल का जो कि लाइटनिंग के साथ बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया था और ये सुन के इनुयाशा का हाल बेहाल हो जाता है और कहते हैं कि अच्छा तो मेरे गए हैं। तो इसी के साथ सीरीज नहीं मेरा ये वीडियो खत्म हुआ है। एंड अगर ये एनीमे आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना नीचे पार्ट 2 मैं जरूर से लेके आऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।